का देश भर में चुनावी प्रचार जारी है। अब उन्होंने सालों बाद एक बार फिर कांग्रेस नेता सीताराम केसरी को याद किया और सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। सोनिया गांधी ने किसे बाथरूम में बंद करवाया था? सोनिया गांधी ने किसे फुटपाथ पर फिकवाया था? सोनिया गांधी कैसे बन गई कांग्रेस अध्यक्ष? सोनिया की कहानी पीएम मोदी की जुबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्ती में बुधवार को चुनावी रैली को संबोधित किया। उनका गला बैठा हुआ था, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं थी। पीएम मोदी ऐसे नेता हैं जो हर चुनावी रैली में एक नया मुद्दा निकालकर विरोधियों की मुश्किलें बढ़ा देते हैं। बस्ती की रैली में भी उन्होंने सोनिया गांधी को उनका इतिहास याद दिला दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने खुद अध्यक्ष बनने के लिए सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद करवा दिया था, फिर उठाकर उनको फुटपाथ पर फिकवा दिया। पीएम ने कहा, रातों रात मैडम को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया। मैडम सोनिया जी की टोली कांग्रेस दफ्तर में घुस गई और ये अति पिछड़े समाज के सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाथरूम में बंद कर दिया और फिर उठा करके उनको फुटपाथ पर फेंक दिया और रातों रात मैडम सोनिया जी को अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया। पीएम मोदी ने जिस सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद करवाने का मुद्दा उठाया, उनका जिक्र वो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान भी कर चुके हैं। अब ये जान लीजिए कि सीताराम केसरी कौन थे और सोनिया गांधी पर उनको लेकर क्या आरोप लगते आए हैं। पिछड़े वर्ग के नेता माने जाते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार कांग्रेस के युवा तुर्कों का हिस्सा थे। 1930 और 1942 के बीच कई बार जेल गए। 1967 में कटिहार से सांसद बने। 1971 और 2000 के बीच 5 बार बिहार का प्रतिनिधित्व किया। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के अधीन केंद्रीय मंत्री रहे। 1997 में सोनिया की औपचारिक रूप से पार्टी में एंट्री हुई और 1998 में केसरी को चुनाव प्रचार से दूर किया गया। पार्टी चुनाव हार गई और इसके लिए केसरी के नेतृत्व को दोषी ठहराया गया। सोनिया गांधी को पार्टी अध्यक्ष पद संभालने की मांग तेज हो गई और शरद पवार, जितेंद्र प्रसाद, ए.के. एंटोनी और प्रणब मुखर्जी जैसे नेताओं के नेतृत्व वाला एक गुट केसरी के खिलाफ लामबंद होने लगा। केसरी को 14 मार्च 1998 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित कर पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया। कथित तौर पर केसरी को कांग्रेस मुख्यालय के एक कमरे में बंद कर दिया गया था, ताकि वो सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने में हस्तक्षेप न कर सके। केसरी को बंधक बनाए जाने के बाद सोनिया गांधी समर्थकों के जयकारों के बीच मुख्यालय में प्रवेश कर गई, जिससे कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनके लंबे कार्यकाल की शुरुआत हुई। जब केसरी को कांग्रेस कार्यालय से बाहर भेजा गया तो युवा कांग्रेस के सदस्यों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और उनकी धोती खींची। बाद में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भी केसरी को उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्यसभा में भेजने से इनकार कर दिया। इसके कारण 80 साल की उम्र में उनको अपना सरकारी आवास खोना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि ये केंद्र में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी वाली एनडीए सरकार, जिसने उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सरकारी बंगला दिया था, लेकिन कांग्रेस ने अपने नेता को भुला दिया था। इसलिए अब पीएम मोदी उनको याद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर गया स्थित महाबोधि मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्य पुजारी ने उन्हें विधिवत पूजा पूरी करवाई। मुख्यमंत्री ने उसके बाद पवित्र बोधि वृक्ष के दर्शन भी किए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा सांस्कृतिक अनुष्ठान का पुनर्स्थापना का एक महायज्ञ की भांति समय चल रहा है। किर्गिस्तान में रह रहे छात्रों की मदद के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी बच्चों के माता पिता को भरोसा दिलाया है कि परीक्षा के बाद सभी छात्र सकुशल वापस आ जाएंगे। वहीं इंडियन एम्बेसी के अफसरों ने छात्रों से मुलाकात की और बच्चों से उनका हालचाल जाना। उन्होंने सभी पेरेंट्स को ये भी बताया कि वहाँ हालात कंट्रोल में हैं और बच्चों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। परिजन और छात्र इस नंबर पर कॉल कर मदद मांग सकते हैं।
लोकसभा चुनाव के दौरान भारी दल बदल का शिकार हुई कांग्रेस चुनाव के बाद अपने बिखरे कुनबे को समेटने की जुगत में तो लगी है, लेकिन पार्टी छोड़ गए लोगों को पार्टी में संभावित वापसी पर भारी विरोध खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस के नेताओं ने साफ कर दिया है कि अब किसी को पार्टी में वापस नहीं आने दिया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में घर वापसी को लेकर विवाद, कौन वापस आएगा बड़ा सवाल। कौन नहीं चाहता कांग्रेस में घर वापसी, किसको पार्टी में वापस बुलाएगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की लंबी लिस्ट सामने आई थी, जिसमें सुरेश पचौरी, नवीन जिंदल, संजय सिंह, रवनीत बिट्टू, अमरिंदर सिंह जैसे बड़े नेता शामिल हैं। लेकिन अब कांग्रेस नेताओं में इस बात की बहस शुरू हो गई है कि क्या जो नेता कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं वो वापस कांग्रेस में आ सकते हैं क्या। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा कि बीजेपी में गए नेताओं की वापसी का हम विरोध करेंगे। जो भी नेता गद्दारों को वापस लाने की कोशिश करेंगे उनका खुले से विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी जैसे फासिवादी संगठन को ज्वाइन किया है, वो भी यदि कभी पुनः प्रवेश कांग्रेस में करने की कोशिश करेंगे या जो भी सीनियर लीडर उन गद्दारों को वापस लाने की कोशिश करेगा, मुझ जैसा कार्यकर्ता उनका भी विरोध करेगा। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की वापसी पर सवाल बने हुए हैं। कांग्रेस नेता दीपक बैज ने तो पार्टी छोड़कर बीजेपी जाने वाले नेताओं को डिस्पोजल तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी उनको उपयोग करना था, उपयोग कर लिए और वो भारतीय जनता पार्टी के एक डिस्पोजल की तरह रहेंगे। कांग्रेस में कम से कम एक फ्रंट नेता के तौर पर रहते थे और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद एक डिस्पोजल ही रहेंगे। वहीं इस मामले में बीजेपी भी खुलकर सामने बोल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि बीजेपी का परिवार बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है वो किस तरह से बढ़ा है, इसे पूरे देश ही नहीं दुनिया ने देखा है। 1984 पे जो पार्टी 2 लोकसभा सीटों पर थी, 2019 में वही पार्टी 300 से अधिक सीटों के साथ देश को पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दे पाने में सफल हुई है। जो नेता बीजेपी में गए उनका मुद्दा तो कांग्रेस के सामने है, वहीं कई बागी नेताओं की घर वापसी का मुद्दा भी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक कुल 35 पार्टी नेताओं को बाहर कर रास्ता दिखाते हुए निष्कासन की कार्रवाई की थी। वहीं 15 ऐसे नेता भी हैं जिन्हें पार्टी ने कारण बताओ नोटिस दिया था। 2 नेताओं को पार्टी ने निलंबित भी किया था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के कई बागी नेताओं की घर वापसी लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद हो सकती है। पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह, पार्षद अजीत कुकरेजा, आनंद कुकरेजा समेत कई चर्चित नाम उस लिस्ट में शामिल हैं जिनके कांग्रेस वापसी की संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद में कांग्रेस पार्टी में जमकर अंतर्कलह देखने को मिली थी। कई नेताओं पर कार्रवाई भी हुई थी, जिनमें से अब तक पूर्व विधायक विनय जायसवाल, रामशरण यादव और प्रेमचंद जायसी को पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही पार्टी में वापस ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इससे अमानत में खयानत कहें या फिर पुलिसिया लापरवाही, मामला भोपाल के थाने से जुड़ा है, जहां एसी यानी कि एयर कंडीशनर से भरे ट्रक में आग लगती है और थाने में खड़े अधजले ट्रक से आधे एसी गायब हो जाते हैं। फिल्म लापता लेडी जैसी ये कहानी लापता एसी की है। एसी गायब होने की ये रहस्य कथा देखिए। गर्मी में हुई एसी की चोरी, लापता एसी को ढूंढने की कहानी। राजधानी भोपाल में गर्मी तो बढ़ गई है, लेकिन उसके साथ लापता एसी की कहानी भी गर्मा गई है। दरअसल शहर में एसी के भरे कंटेनर में आग लगने के बाद अच्छी हालत में बचे एसी गायब हो गए। आपको बता दें कि कोहे फिजा इलाके में एक एसी से भरे ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद एसी के ट्रक को कोहे फिजा थाने में लाकर खड़ा किया जाता है। लेकिन जब्त एसी के ट्रक में अचानक से आग लग जाती है। पुलिस 3 से 4 दिनों बाद कंपनी को बताती है कि आपके एसी ट्रक में आग लग गई है। पुलिस कंपनी को 56 एसी में 33 एसी लौटा देती है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर 24 एसी कहां लापता हो गए, वो भी पुलिस सुरक्षा से। राजधानी में अशोका गार्डन पहुंचाए गए 24 एसी लापता हो गए। लापता कैसे हो गए ये अभी फिलहाल पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा है। हुआ यूं कि कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट हुआ था
कंटेनर से एक महिला की मौत हो गई थी। ब्रेक फेल होने की वजह से महिला की मौत हुई और मौत के बाद उसे पुलिस ने रख दिया। 48 घंटे बाद उस कंटेनर में आग लग गई। आग बुझाने के लिए एसआई महेंद्र त्रिपाठी को भेजा गया। एसआई महेंद्र त्रिपाठी दमकल की टीमों के साथ वहां पहुंचे, आग पर काबू पा लिया गया। उसके बाद 56 एसी मौजूद थे और 56 में से 33 एसी कंपनी को वापस कर दिए गए, लेकिन 24 एसी अभी भी लापता है। लापता हैं इस बात की पुष्टि कंपनी करती है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, चर्चाओं में आया, तो अचानक कोई फिजा में पदस्थ महेंद्र त्रिपाठी अचानक गांधीनगर भेज दिए जाते हैं। थाने में बैठे कोई फिजा टीआई ब्रिजेंद्र मस्तकोले से विस्तार न्यूज ने जब इसके बारे में पूछा कि कंटेनर में आग लगने के बाद एसी लापता कैसे हो गई, तो वो भी हैरत में पड़ गए। वो ये बता रहे हैं कि 24 एसी लापता है। 24 को बता रहे हैं, वो दिल्ली के लोग बता रहे हैं, ट्रांसपोर्टर वगैरह जांच करें, बस इतना ही बोल रहे हैं, जांच करें जो भी है, जब्ती वाला इशू कितने एसी थे इस पे। टीआई ने कैमरे पर कहा कि आग लगने के बाद मामला जरूर दर्ज किया गया, लेकिन जब्ती नहीं बनाई। जब्ती वगैरह बनाई जब्ती तो नहीं बताए हैं, बाकी वो लेके आए थे, वो लेके निकल गए। अच्छा, पुलिस ने जब्ती वगैरह नहीं बनाई? जब्ती के लिए लाके जितना बचा है उसको लाके जहाँ पकड़ा दिया। कितना क्या बताया, कितने एसी थे? वही लोग बता पाएंगे। अच्छा। दरअसल थाने से कुछ दूरी पर एसी की डिलीवरी होनी थी, लेकिन ब्रेक फेल हुआ और कंटेनर थाने पहुंच गया। आग लगने के बाद एसी कंटेनर से गायब हो गए। जिन एसी को शोरूम पहुंचना था वो कहीं और ही चले गए। अब पुलिस के इस रवैये से दाग तो पूरे महकमे पर लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बात करेंगे उज्जैन की, जहां महाकाल के दर्शन करने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर। इस दौरान वो शहर के मां बगलामुखी धाम भी पहुंचे, जहां उन्होंने मां पीताम्बरा के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। तोमर ने हमारे संवाददाता संतोष कृष्णानी से खास बातचीत भी की। आइए आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी में कई वीवीआईपी आते हैं, कई जनप्रतिनिधि, और ऐसे में आज विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर आज सबसे पहले बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे। विधि विधान के साथ बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक भी किया। उसके बाद मां बगलामुखी के धाम में आकर उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की है। सर, महाकाल की शरण में भी पहुंचे, बगलामुखी का भी आशीर्वाद दिया, क्या कहेंगे? आज मैं उज्जैनी आया था, बाबा महाकाल के दर्शन हुए, हरसिद्धि माँ के दर्शन हुए, प्रतिंगरा माँ के दर्शन हुए और उनसे आशीर्वाद लिया और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु हम लोगों पर आशीर्वाद की वर्षा करें, हमको शक्ति और सामर्थ्य दें, जिससे कि हम लोग अपने जीवन के दायित्व को ठीक प्रकार से निर्वहन करने में सफल हों। बाबा महाकाल से जीत का आशीर्वाद भी लिया है, और जिस प्रकार मोदी का नारा है 400 पार, उसको लेकर क्या कहेंगे? स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। इस चुनाव में भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा और जो लक्ष्य मोदी जी ने तय किया उस लक्ष्य को पार करेंगे। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जिस प्रकार मोदी जी ने लक्ष्य तैयार किया है उसी लक्ष्य को आज हासिल करेंगे, और बाबा महाकाल से जीत का आशीर्वाद भी लिया है, माँ हरसिद्धि से आशीर्वाद लिया है, माँ बगलामुखी धाम में आकर माँ पीताम्बरा का भी आशीर्वाद ग्रहण किया है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। मध्य प्रदेश में सूरज इन दिनों जमकर तप रहा है। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर मध्य प्रदेश की पहाड़ियों तक आसमान से आग बरस रही है। इस भीषण तपिश से परेशान हैं वो लोग जिनको इस गर्मी में बाहर काम पर निकलना होता है। कहीं ठंडे पानी तो कहीं लस्सी और छाछ पीकर गर्मी से बच रहे हैं लोग, लेकिन इस मौसम में तपती गर्मी से बचना आसान काम नहीं है। इस रिपोर्ट में देखिए। आसमान से बरस रही आग, शहर शहर गर्मी का कहर, गर्मी का 45 डिग्री टॉर्चर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आसमान से आग बरस रही है। दोनों प्रदेशों के शहर सूरज की तेज तपिश से झुलस रहे हैं। कई जगह पर तो गर्मी का ये टॉर्चर 45 डिग्री के पार चला गया है। आलम यह है कि सुबह 10 बजे के बाद लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है, लेकिन जरूरी काम से घर से बाहर जाने वाले लोग लू के थपेड़े सहने को मजबूर हैं। एमपी छत्तीसगढ़ से कई जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। जरा जानिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के शहरों का तापमान क्या है। भोपाल में 42 डिग्री सेल्सियस,
इंदौर में 43 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर में 45 डिग्री सेल्सियस, दतिया में 45 डिग्री सेल्सियस, जबलपुर में 42 डिग्री सेल्सियस, रायपुर में 41 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 40 डिग्री सेल्सियस, दुर्ग में 41 डिग्री सेल्सियस, जगदलपुर में 38 डिग्री सेल्सियस। गर्मी उत्तर भारत में कैसे झुलसा रही है, राजस्थान के बीकानेर से आए एक वीडियो को देख लीजिए, जहां बीएसएफ का एक जवान तपती रेत में पापड़ सेंकता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वहीं इंदौर में पड़ रही तेज गर्मी से लोगों को राहत देने के मकसद से सिग्नल चौराहे पर ग्रीन शेड लगाई गई है। पार्षद नंदकिशोर पहाड़िया ने 3 शेड लगवाए हैं, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ देर के लिए राहत मिल सके। 10 साल में ऐसा पहली बार है जब यहां पिछले 4 दिन से तापमान 41 डिग्री से ज्यादा पहुंचा है। तो ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आलम यह है कि गर्मी जानलेवा बनती जा रही है। शहर में 15 दिन में गर्मी से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग लोगों को SMS भेजकर अलर्ट जारी कर रहा है। भैया ये जो ग्रीन शेड लगी है, कितनी राहत मिल रही है इससे? बहुत अच्छी राहत मिल रही है। अब गर्मी में यहाँ पे मुश्किल से 1 से 2 मिनट तो रुकना ही पड़ता है, लेकिन 1 से 2 मिनट भी अगर धूप में रुके तो काफ़ी तकलीफ होती है। अगर नेट से कम से कम थोड़ा बहुत सुकून तो मिल रहा है। इंदौर में सिग्नल के आसपास लोग पेड़ तलाश करते हैं, लेकिन अब ये ग्रीन शेड लगी है। क्या कहेंगे बाबूजी आप, ये ग्रीन शेड? है सर, एकदम बढ़िया है। छाया होना चाहिए। पेड़ तो कटते जा रहे हैं जी, इसलिए अच्छा अच्छी पहल है। आप क्या कहेंगे सर? सर ये एक नया मतलब ये देखने को मिल रहा है नए टाइप का, तो ये जिनके भी द्वारा किया गया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी ऐसा रह रहा है कि जो भी ट्रैफिक में रुक रहे हैं तो बड़ी तसल्ली, आराम, कंफर्टेबल है। 1 मिनट के लिए भी तसल्ली महसूस करे, छाया मिली है। ऐसा गर्मी के कहर को देखते हुए डॉक्टर्स भी लोगों को धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दे रहे हैं। गजराराजा मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर अजय पाल सिंह के अनुसार अगर मांसपेशियों में अकड़न के साथ चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी, घबराहट, बुखार, हथेली और पैरों के तलवे गर्म लगें तो इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। लोग 11 बजे से शाम 5 बजे तक धूप में निकलने से बचें। बहुत जरूरी होने पर सिर पर और कान को अच्छे से ढककर चश्मा लगाकर निकलें और पानी पीते रहें। खासतौर पे ये है कि घर से निकलने से पहले मुख्य रूप से या कंप्लीट रूप से पानी पी के निकलें। मौसमी फलों का इस्तेमाल करें, ऐसे फल जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और हर 1-2 घंटे में पानी पीते रहें। ये ध्यान रखना है कि पानी साफ़ सुथरा हो। यदि कहीं भी ऐसा डाउट होता है कि पानी साफ़ सुथरा सप्लाई नहीं आ पा रहा है तो पानी उबाल करके ठंडा करके उसका इस्तेमाल करें। गर्मी से लोग बेहाल हैं। गर्मी से फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। अभी नौतपा भी आने वाले दिनों में और तपाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़। गर्मी ने तो अब ऐसा सितम दिखाया कि अब आम व्यक्ति के साथ साथ भगवान भी इस गर्मी की चपेट में आ गए हैं। उज्जैन के शिक्षा स्थली गुरु सांदीपनी आश्रम में कृष्ण भगवान को गर्मी से बचाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। क्या है ये पूरी खबर, इस रिपोर्ट से समझिए। हाय गर्मी, ये तेरा कैसा सितम। जैसे ही मई का महीना ढल रहा है और जून का महीना करीब आ रहा है, वैसे ही हर किसी के मुंह से बस एक ही बात निकल रही है, उफ ये गर्मी। अब तक तो गर्मी का कहर सिर्फ लोगों पर ही बरस रहा था, लेकिन अब तो भगवान भी इस गर्मी के सितम से परेशान हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली गुरु संदीपनी आश्रम में कृष्ण भगवान को गर्मी से बचाने के लिए मंदिर के पुजारी रूपम व्यास ने भगवान को चंदन का लेप, कॉटन के वस्त्र, फल, फ्रूट, दही, छाछ, आम के रस का भोग लगाया है। यहीं पुजारी द्वारा पंखे भी लगाए गए हैं, जिससे भीषण गर्मी में कुछ भगवान श्री कृष्ण जी को भी राहत मिल सके। और जिस प्रकार ठंड का मौसम आता है तो ठंड में गर्म वस्त्र भगवान को पहनाए जाते हैं, सिगड़ी जलाई जाती है, वैसा ही मौसम इस प्रकार जो भीषण गर्मी 44 डिग्री हो चुका है तो भगवान को कॉटन के वस्त्र पहनाए गए हैं, चंदन का लेप लगाया गया है, चमेली की माला पहनाई गई है। और खास बात यह कि पंखा भी भगवान के लिए लगाया गया है। और साथ ही जिस प्रकार हम गर्मी में हल्का फुल्का भोजन करते हैं, छाछ पीते हैं, दही खिचड़ी खाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार से फल फ्रूट का भोजन का भोग लगाया गया है। उज्जैन में मौजूद गुरु संदीपनी आश्रम में
भगवान को गर्मी से बचाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। कहीं भगवान को गर्मी से बचाने के लिए पंखे लगाए जा रहे हैं, तो कहीं इस गर्मी के सितम से बचाने के लिए कॉटन के वस्त्र दिए जा रहे हैं, जिससे गर्मी से कुछ निजात मिल सके। और जो भी भक्तगण भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली में दर्शन के लिए आ रहे हैं, वो इस प्रकार की व्यवस्था देखकर काफी खुश हैं। हमारे यहाँ बाल भाव की सेवा को ही मान्य किया जाता है, क्योंकि बालक जानकर ही सेवा करते हैं। जैसे ठंड का मौसम आता है तो ठंड के मौसम में भगवान को यहाँ पर हम लोग टोपा पहनाते हैं, स्वेटर पहनाते हैं, शाल उड़ाते हैं और उनकी सिगड़ी भी लगाते हैं। वैसे अभी ग्रीष्मकाल का समय चल रहा है, ठंड अभी गर्मी काफ़ी हो रही है और उज्जैन में करीब 45 डिग्री तापमान यहाँ पर हो गया है। तो हम लोग यह है कि भगवान को भी यहाँ पर गर्मी से बचाव हो सके, तो हम लोग भगवान को यहाँ पर भोग के रूप में यहाँ पर आम का रस है, भगवान को मोगरे कलियों का श्रृंगार है, भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है, साथ में पंखा भी लगाया है। दही और मट्ठे का विशेष भोग यहाँ पर भगवान को नित्य प्रतिदिन लगाते हैं। खैर, अब तक लोगों को ही गर्मी की मार झेलनी पड़ रही थी, लेकिन अब तो भगवान भी इस गर्मी की चपेट में आ गए हैं। लेकिन भगवान को इस गर्मी से बचाने के लिए हो रहे लगातार प्रयोगों को देखकर भक्त भी अभिभूत हैं और भक्त इसी कामना में हैं कि शायद भगवान अब इस गर्मी से निजात दे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। राजधानी रायपुर में बाइक चोरों का आतंक जारी है। अब बाइक चोरी का एक लाइव सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। बाइक चोर ने फूल चौक पर अलका फूड होटल के पास चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर गाड़ी की नकली चाबी बनाकर बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं। तो देखिए, बाइक चोरी का सिलसिला लगातार जारी है और एक और तस्वीर ये सामने आई है राजधानी रायपुर से, और आप देखिए कि चोर किस तरह से आसानी से बाइक चोरी को अंजाम दे रहे हैं।